चुनाव लड़ रहे हैं, बात कर रहे हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है, मैं आपके माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से सभी दर्शकों को प्रणाम बोलता हूँ और नमस्कार बोलता हूँ। ये तो आपके माध्यम से जनमानस को एक संदेश देना चाहते हैं। देखिए, अनुभव का आज के युग में अनुभव जो चीज़ें होती हैं वो अपने इस सियासत में बड़ा ही दायित्व रखती है। पहली बात तो ये है कि जो भी व्यक्ति हो, हम ये जानते हैं कि चच्चा अगर कोई जो भी उम्र में इस जौनपुर लोकसभा में जिस उम्र के लोग हैं वो सबके अगर उम्र की बात देखी जाए तो हमारे चच्चा की उम्र सबके उम्रों से भारी पड़ रहा है और जिसका उम्र बढ़ता है हम ये जानते हैं उसका अनुभव भी बढ़ता है। तो सभी सब बच्चे हैं और चच्चा हमारे चच्चा हैं, उनके बात समझ ना। दूसरी बात, रही बात विकास की, तो हम ये जानते हैं पंडित दीनदयाल के विचारधाराओं और नीतियों पे हमारी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्वकर्ता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय योगी जी का जो भी इस देश के लिए, इस प्रदेश के लिए, हर घर के लिए, हर जात के लिए, हर धर्म के लिए, हर मजहब के लिए जो उत्थान कर रहे हैं, जो प्रयास कर रहे हैं, जो विकास कर रहे हैं, कि अंतिम पायदान पे खड़ा हुआ वो व्यक्ति जो अपने किसी भी स्रोतों का प्रयोग नहीं कर रहा है, ऐसे लोगों को उनके घर पे जाकर के मकान बनवाना, शौचालय बनाना, अन्न देना और यहाँ तक कि आयुष्मान कार्ड के माध्यम से उसका इलाज करना, तो ये विकास की नदी बहा रहे हैं। और जिस तरह से हम लोग भी समीकरण देख रहे हैं कि आगे आपकी पदोन्नति तय है। मैंने आपका एक इंटरव्यू किया था 2 साल पहले, मैंने उसी समय बता दिया था कि शंकर सिंह मुंबई से इतने बड़े लाव लश्कर के साथ आ रहे हैं तो जौनपुर से चुनाव लड़े थे, आपने डिनाई दिया, लेकिन वो बात सत्य है। याद है कि नहीं आपको? याद है। अब ये विश्वास है लोगों कि विकास यहाँ से नए सिरे से शुरू हो रहा है। डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह बाबू भोलानाथ सिंह जी के पुत्र हैं, जिन्होंने कि इतिहास बताया शिक्षा के क्षेत्र में, सारी व्यवस्था कराई। और उस प्रांगण में जाने, उस तुलसी माँ के मंदिर में जाने पे इतना आनंद मिलता है। और कई मतलब मेरे हिसाब से तो जानकी लगभग 50,000 बच्चे जिस माँ सरस्वती जी शिक्षा लेते हैं, हालांकि उनको राजू के नाम से लोग जाते हैं, राजू भैया, राजू सिंह, उनके विचार को देखिए। और मैं ये कह रहा हूँ अगली बार जब हम जाएंगे फलान, मैं इसमें सरस्वती माँ के मंदिर में, तो फलान विश्वविद्यालय में जाएंगे। बहुत बड़ी बात कही आप। और जरूरत भी है पूर्वांचल के इर्द गिर्द, पूर्वांचल पे जितना प्रेशर है तमाम और यहाँ के विधायक को इसकी जवाबदारी दे दी गई जी, तैयारी को भले उस सुल्तान पड़े जी, लेकिन इन्होंने कहा कि अगर सागंज से भी थोड़ी ज़मीन चाहिए हम दे दें जी। और आज मैं बता दूं कि भगवान की इच्छा है, माँ सरस्वती का आशीर्वाद है कि जिस ढंग से राजू काम कर रहे हैं, जिस ढंग से लोगों की शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं, मैंने जो कहा कि अगली बार कारगिल विश्वविद्यालय में होगा, ये झूठ नहीं होगा। भैया बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आदरणीय चचा जी को। और सबसे बड़ा सौभाग्य तो ये है, आप देखा जाए कि वाकई में बम्बई से ही पूरी धारा जौनपुर में आ रही है पार्टी की, चाहे वो हमारे कृपा शंकर चचा हों और चाहे हमारे कुशल नेतृत्व करते हुए शाहगंज विधानसभा के आदरणीय रमेश भैया हों। भाई, आप दोनों लोग जो है यहाँ के मूल निवासी हैं जौनपुर ज़िले के, और आप लोग बम्बई में राजनीति करते थे, हर चीज़ करते थे, बावजूद इसके उनको बम्बई नहीं अच्छा लगा। उनको ये लगा कि मैं अपनी मातृभूमि और अपने पैतृक निवास पे जिस ज़िले में है, मैं उसी कर्मभूमि को चल करके अपनी कर्मभूमि बनाएं। और ऐसे कुशल नेतृत्व, अब शाहगंज का विकास देख लीजिए जिस तरीके से आपने किया है, सड़कों की जाल बिछा दिया है। और हमको तो ये लगता है कि अभी एथेनॉल की इतनी बड़ी फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं हमारे गैरवा विधानसभा में, तो सब विकास ही विकास हो रहा है। और चच्चा आएंगे उसकी दोगुनी रफ्तार से विकास करेंगे। तो आपको भी जिम्मेदारी दी, इसको कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए ये बहुत जरूरी है। और आप देखेंगे तो जो विश्वविद्यालय बनाने के लिए जो मूलभूत सुविधाएं चाहिए, आज वो सारी चीज़ें वहाँ उपलब्ध हैं। और करीबन 35 से 40,000 बच्चों का भविष्य आज उस संस्था में लोग निर्धारित कर रहे हैं। और इतना अच्छा सुशासन, इतना अच्छा साफ सफाई और सारी चीज़ें, वेल क्वालिफाइड टीचर्स, हर एक चीज़ से लैस है इनका विद्यालय।
तो ज़रूर आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये विश्वविद्यालय के रूप में बहुत जल्द वहाँ स्थापना होगी। और चुनाव के दृष्टिकोण से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ कोई लड़ाई नहीं है। हाँ, पर लड़ाई थी अगर जब से हमारे साथ में ओम प्रकाश राजभर जी एनडीए में आ गए हैं, संजय निषाद जी एनडीए में आ गए हैं, अनुप्रिया पटेल जी एनडीए में आ गई हैं और जयंत चौधरी जी एनडीए में आ गए हैं। तो पहले 100 में 50 हमारा था, 100 में 80 हमारा है, 20 में बंटवारा है और उस बंटवारे में भी हमारा 100 में 80 हमारा है। इसी नारे के साथ यहाँ से प्रखर पूर्वांचल के लिए राजीव पांडे के साथ अरुण सिंह जौनपुर।